हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पे हम लोग आज प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि बाबू हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बाबू जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैसा स्पेसीज यानी वैसा एटम मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा, और वैसा स्पेसीज यानी वैसा एटम मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस स्पेसीज का रिडक्शन होगा। वैसा स्पेसीज जिसकी टेंडेंसी मैक्सिमम हो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का, इसका मतलब यह हुआ उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी हो ऑक्सीडाइज होने का, इसका मतलब यह हुआ कि वह स्पेसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन में। और वैसा स्पेसीज जिसकी टेंडेंसी हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने का, यानी कि मैक्सिमम रिड्यूस होने का, इसका मतलब यह हुआ वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए हैं। तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बाबू, वह टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर ऑलरेडी हम लोग तो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए थे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज हम लोग बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से पता करेंगे कि कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बाबू जैसा कि हम लोग जानते हैं जब सेल पोटेंशियल की बात होती है तो पूरा सेल की पोटेंशियल की बात होती है, उसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। इस पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो उसे हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। वैसा स्पेसीज जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, और वैसा स्पेसीज जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया रहता है वो हर समय क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहता है बाबू। तो हम लोगों को ये समझना होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है यही वैल्यू उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, केवल साइन चेंज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने लेक्चर 5 में आपको पढ़ाया था। तो बाबू हम लोग ये जानते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इलेक्ट्रोड भी सेम रहेगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में हम लोग मेंशन करेंगे। केवल साइन को चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, तो आज हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को रिलेट करके करेंगे, यानी कि स्पेसीज के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग आज पता लगाएंगे कि कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। जब भी आपसे बोला जाए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये समझना है आपको बाबू कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस टॉपिक से 100% 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इस टॉपिक से 100% नीट और जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना व्यक्त होती है। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को बारीकी से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक लेक्चर नहीं अपलोड हो पाया था क्योंकि मैं पटना से बाहर था, तो आज आपका एक लेक्चर अपलोड होगा, फिर कल होगा, फिर परसों होगा। और आप लोग ये ध्यान में रखिए कि 20 जुलाई से केवल लेक्चर अपलोड होगा आपके ऐप पे, इसलिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें। समझ गए मेरी बात को? तो आइए आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये टॉपिक 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हम लोगों का है छोटे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में O.A, O मींस ऑक्सीडाइजिंग, A मींस एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का शॉर्ट फॉर्म R.A, R में रिड्यूसिंग, A फॉर एजेंट। तो जब भी मैं OA बोलूं समझना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA बोलूं समझना रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग समझना, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आज हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से रिलेट करके बात करेंगे। क्लियर दैट? अगर दी एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, पहले इसको स्टेटमेंट समझ लीजिए, थ्योरी रूल फर्स्ट, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म R.P कहते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसा कि छोटे मैंने आपको बताया था, जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं। जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, और वह स्पेसीज एक्ट एज एनोड यानी कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहलाएगा। समझ गए छोटो? और जिस स्पेसीज का रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और वह एक्ट एज कैथोड यानी राइट हैंड इलेक्ट्रोड की बात होगी। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उस स्पेसीज का क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसका मतलब वह स्पेसीज इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इसका मतलब वह स्पेसीज रिड्यूस होगा। तो बाबू हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल R.P का रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन। यस, क्योंकि रिडक्शन होगा, एंड हेंस हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बोले, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बोले, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोले, सबका मीनिंग सेम होता है, कभी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्या समझे? इधर आइए। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, सबका मीनिंग सेम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार मैं बोल रहा हूं, उल्टा आपको समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बारीकी से ये पढ़ाया था। क्लियर दैट? तो रूल फर्स्ट है छोटे, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल R.P, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन। यस, क्योंकि रिडक्शन होगा, एंड हेंस हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेरे लिए ये लाइन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई ध्यान में नहीं रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए बताए हैं। मेन ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों? इधर देखो, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा समझ, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इस लाइन को एकदम मेंशन करना है। maybe I therefore a strength of oxidizing agent directly proportional to the reduction potential। इसको लिख लीजिए छोटे आप। रूल सेकेंड छोटे, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने देखा था रूल फर्स्ट में, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू लॉस इलेक्ट्रॉन। यस सर, आप केवल रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात आपने क्यों नहीं किया? बाबू, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन में, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी हाफ सेल पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसे हाफ सेल पोटेंशियल कहेंगे। और वह दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा तो वह रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा बाबू। तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ लेना है कि वही वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी है, केवल साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर दे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू छोटू पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर दी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? अगर दी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन की क्षमता कम है तो रिडक्शन की क्षमता ज्यादा होगा, और रिडक्शन की क्षमता कम है तो ऑक्सीडेशन की क्षमता ज्यादा होगा। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू छोटे कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मजा आ गया, समझ गए? तो लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा तो लॉस करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। हैंस हायर इज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस, जो स्पीशीज का लॉस करने की क्षमता ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट बोले, रिड्यूसिंग पावर बोले, रिड्यूसिंग बिहेवियर बोले, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोले, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बोले, सब का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोगों का ये पॉइंट निकल के बाहर आया कि लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू लॉस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आरपी कम तो ओपी ज्यादा। एंड हेंस हायर इज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग कह सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट का व्यू से कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। समझ गए? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ गए छोटू? क्लियर दैट? इसका मतलब यह हुआ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन की क्षमता बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा तो ऑक्सीडेशन की क्षमता बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो अब छोटे हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस। तो सर इसका थ्योरी क्या है? थ्योरी बस 2 लाइन का है, आपको समझाने कितना लिखा है, 2 लाइन, रिवीजन कर लो। जिस स्पेसीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कैसे सर? इधर आओ, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, रिडक्शन की क्षमता ज्यादा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा, ऑक्सीजन की क्षमता ज्यादा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन क्वेश्चन में केवल रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब हम लोग छोटे इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप आराम से इसको लिख लीजिए, अब केवल क्वेश्चन डिस्कस होगा। ओके, लिखो। आइए छोटे, हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आईआईटी मेंस ऑनलाइन ऑफलाइन एडवांस नीट और फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का रहेगा तो आपसे बन जाएगा। आप ध्यान से केवल देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल 12th बोर्ड एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो और आईआईटी मेंस एडवांस और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा स्पेसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर दैट? आइए बाबू, क्वेश्चन है जेई 1981 का, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम एसआरपी कहते हैं, केवल आरपी है, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में है, ध्यान देना हर समय हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट की ही बात करते हैं। जब भी वैल्यू मेंशन किया रहेगा तो समझना वो वैल्यू किस में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, जिसे हम लोग एसआरपी और एसओपी कहते हैं। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए छोटू? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर इज द 1 atm और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर। समझ गए? तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, वैल्यू ऑफ सम इलेक्ट्रोड्स आर गिवन एट, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, कुछ हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में दे दिया है। ई नॉट को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn का वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। ई नॉट Cr प्लस 2 से क्रोमियम माइनस वैल्यू है माइनस 0.74 वोल्ट। ई नॉट Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट। ई नॉट Cu प्लस 2 से कॉपर वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। H प्लस H2 वैल्यू है 0 वोल्ट। अब देखो छोटू, यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में यानी 1 से 2 सेकंड में किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है वो ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार बनाया जा सकता है वैसा भी हम आपको बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम फ्यू सेकंड में किस प्रकार सॉल्व करते हैं सो देखिए। आपके समझाने के मिनट लगाएंगे 1-2 मिनट, लेकिन आप एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन देखते सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप सिंपल देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का क्या है, नहीं कुछ तो 0, न्यूट्रल है तो Zn प्लस 2 से 0, यहाँ क्रोमियम का 0 प्लस 2 से 0, यहाँ Fe का प्लस 3 से प्लस 2, यहाँ पे क्रोमियम का प्लस 2 से 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 प्लस 1 से 0। यहाँ पे देखो छोटू, ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जब स्पेसिफिक न्यूट्रल हो तो उस पे चार्ज 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो प्लस 2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन
+2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घटा रिडक्शन, +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर घटा रिडक्शन, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घटा रिडक्शन, +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घटा रिडक्शन। तो सारे स्पेसीज के यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? Zn+2 का, Cr+2 का, Fe+3 का, Cu+2 का, H+ का। अब आपसे पूछेगा किस स्पेसीज का रिडक्शन हो रहा है? Zn+2 का। Zn नहीं बोलना, व्हाई नॉट इट? ट्रिक सीखो। जब एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ लो, उसके बाद सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। किसका रिडक्शन हुआ? Zn+2 का, ना कि Zn बोल देना। किसका रिडक्शन हुआ? Cr+2 का, ना Cr बोलना। किसका रिडक्शन हुआ? Fe+3 का, ना कि Fe+2। किसका रिडक्शन हुआ? Cu+2 का। किसका रिडक्शन हुआ? H+ का। तो सारे का छोटे रिडक्शन हुआ है, तो ये जो वैल्यू दिया है किसका वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। किस स्टेटमेंट? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। तो सर क्या पढ़ा है? वैसा स्पेसीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा हो, ध्यान देना, वैसा स्पेसीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा हो वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, तो रिडक्शन की क्षमता ज्यादा, जेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलो छोटू, किसका रिडक्शन हुआ था? Zn+2 का, Cr+2 का, Fe+3 का, Cu+2 का, H+ का। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे अधिक है? तो ये तो माइनस में 0, प्लस में ये दोनों है, तो ज्यादा किसका है? इसका है। Fe+3 का ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Fe+3 का है, इसलिए छोटे Fe+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन है फर्स्ट, which of these species is most powerful oxidizing agent? किसे बोलेंगे? Fe+3। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है, which of these species is most powerful reducing agent? अब देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा या ऑक्सीडेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो वैल्यू आरपी का दिया है, तो आरपी से कंपेयर कर लेते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे अधिक था वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जो कि हम लोगों ने Fe+3 मेंशन किया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सॉरी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम तो ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो वह सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आइए छोटे, तो रिडक्शन पोटेंशियल का सबसे वैल्यू कम किसका है? ये 0 है, प्लस में दोनों माइनस में सबसे अधिक कौन है भाई? ये है। यानी कि देखा जाए -0.76 अब -0.74, ये दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, नेगेटिव में 7.4 है, नेगेटिव में 7.6 है, ये बड़ा हुआ। तो अब बताओ कि सबसे कम आरपी का वैल्यू किसका है? इसका है, ये -0.76 वोल्ट। तो बाबू पूछा जा रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर Zn+2 से जिंक +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो रिडक्शन हो गया। तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हुआ। लेकिन 0 से +2 हो, ट्रिक सीखो, 0 से +2 हो, देखो 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का, Zn का। अब किसका रिडक्शन हुआ? Zn+2 का। तो यहां पे Zn से Zn+2 की जब बात होगी तो ऑक्सीडेशन की बात होगी, मतलब रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वह स्ट्रॉन्ग
क्या कहलाएगा बताइए? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। समझ गए? सॉरी, इधर आओ। जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे अधिक होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे Zn +2 से 0, तो +2 से 0 तो रिडक्शन हो गया, 0 से +2 करेंगे तो ऑक्सीडेशन की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे Zn का ही ऑक्सीडेशन होगा, Zn +2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे Rp सबसे कम इसका इस इलेक्ट्रोड का है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक हमारा कहलाएगा यहाँ पे मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आंसर होगा हम लोगों का जिंक। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो आप देखो शॉर्टकट तरीका हमने क्या सीखा? हमने शॉर्टकट तरीका ये सीखा कि वैसा स्पीशीज, यहाँ पे Zn+2 का रिडक्शन हुआ, Cr+2 का रिडक्शन हुआ, Fe+3 का रिडक्शन हुआ, Cu+2 का रिडक्शन हुआ, H+ का रिडक्शन हुआ। तो वैसा स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात हम लोग कर लिए और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे अधिक होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, यानी Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से Fe+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। अब पूछ रहा था मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे Zn+2 से Zn 0 आया है ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ ना, 0 से +2 होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? Zn का, Cr का, Fe+2 का, Cu का, H2 का। तो यहाँ पे Zn जो हमारा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिंक। समझ गए? अब इसको अगर भी हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए तो किस प्रकार बनेगा? अब इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार बना लीजिए, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा, उसको लिख करके आपको समझाते हैं, इसको लिख लीजिए। इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से मैंने बनाया, ध्यान दीजिएगा। इन लॉन्ग मेथड लेट राइट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यू दिया गया था वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया था, यानी कि स्पीशीज का रिडक्शन हुआ था। लेट राइट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन सो दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। इधर मैंने लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेफ्ट हैंड साइड, इधर मैंने लिया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर दैट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन मैंने गेन करवाया और आपका प्राप्त होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन। तो Zn+2, Cr+2, Fe+3, Cu+2, H+ से दो इलेक्ट्रॉन सारे स्पीशीज ने गेन किया। Zn+2 से Zn 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, Cr+2 से Cr 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, Fe+3 से Fe+2 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, Cu+2 से Cu 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, H+ से H2 गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 लगा, H2 गैस से यहाँ H+ था, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ एटम इनटू डिफरेंस ऑफ चार्ज। तो अब बताओ सारे का E0 Rp स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वॉट में दे दिया है। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू Fe+3 का है। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे अधिक Fe+3 का है, उसके बाद Cu+2 का है, उसके बाद H+
उसके बाद Cr+2 क्रोमियम, Cr+2 सबसे कम है Zn+2 का। क्लियर, ये सारे स्पीशीज का रिडक्शन हुआ। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओपी ज्यादा आरपी कम। सबसे कम आरपी किसका है? Zn का। सबसे कम आरपी किसका है? Zn का। तो आरपी अगर कम है तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा Zn। उसके बाद आरपी कम है Cr का, उसके बाद H2 का, उसके बाद Cu का, उसके बाद Fe+2 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पीशीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इस स्पीशीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की जब बात होगी तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा ये लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी जिसका रिडक्शन होगा उसको लिखना। समझ गए? क्लियर दैट? इसको लिखो, क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, द SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम इलेक्ट्रोड यानी हाफ से आर गिवन एज। अब ध्यान देना यहाँ, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बेसिस पे बताया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कॉपर का 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो +1 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, +3 से +2 रिडक्शन। अब देखो, जब ऑक्सीडेशन नंबर स्पीशीज का डिक्रीज करेगा रिडक्शन, +1 से 0 डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ, +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया रिडक्शन। तो Ag+ Cu+2 Zn+2 Cd+2 Fe+3 का रिडक्शन हुआ। तो ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, जो क्वेश्चन में दिया गया है। सम इलेक्ट्रोड्स आर गिवन है SRP। तो जिस स्पीशीज का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आरपी ज्यादा। जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SRP, स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर आपको लिखना है। तो आप ही बताइए सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रोड का है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे अधिक। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका वैल्यू सबसे अधिक है तो इसका, उसके बाद ये स्पीशीज का Ag+ का, उसके बाद हम लोगों का सेकंड वैल्यू ज्यादा है आपका Fe+3 का, उसके बाद हम लोगों का है Cu+2 का, उसके बाद हम लोगों का है Cd+2 का, उसके बाद हम लोगों का है Zn+2 का। समझ गए? ये क्वेश्चन मेन है, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये लिखना है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कौन सा स्पीशीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उस बेसिस पे आपको देखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। तो Ag+ Cu+2 Zn+2 Cd+2 Fe+3 ये सभी स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक? Ag+, यस Ag+, उसके बाद Fe+3, यस, उसके बाद Cu+2, उसके बाद Cd+2, उसके बाद सबसे कम Zn+2। क्लियर है? राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ओपी ज्यादा आरपी कम। जिसका आरपी सबसे कम है उसको ध्यान में देख के चलना है। आरपी सबसे कम किसका है? आप देखो ध्यान से, Ag+ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर घटा रिडक्शन, लेकिन 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, Ag का ऑक्सीडेशन होगा, Cu का ऑक्सीडेशन होगा, Zn का ऑक्सीडेशन होगा, Cd का ऑक्सीडेशन होगा, Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा। इस पॉइंट बेसिस पे आपको चलना है।
यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट बोले रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Ag का, Cu का, Zn का, Cd का, Fe+2 का। इसको देख के चलना है, क्लियर है। इसमें से किसका आरपी का वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम आरपी किसका है, ये यानी Zn का, जिंक, यस, उसके बाद Cd का, उसके बाद Cu का, उसके बाद Fe+2 का, उसके बाद Ag का। समझ गए, क्लियर है। तो आज हम लोग छोटू इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड वेरी स्मार्ट नेक्स्ट इक्वेशन, जिससे कि 12th एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कर, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें। 20 जुलाई से सारे लेक्चर ऐप पे अपलोड किए जाएंगे। समझ गए छोटू, ओके, थैंक यू।